हेलो एवरीबॉडी, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड मज़े में अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। भाई बाहर देख रहे हो आप, बाहर अभी फुल अंधेरा है, राइट। लाइक अभी 7 बज रहे हैं एंड मेरी क्लास है 8:30 बजे। तो हमें 7 बजे यूनिवर्सिटी के लिए निकलना पड़ा है क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है वो मेरे घर से काफ़ी दूर है एंड यहाँ पे ट्रेन्स का भी बड़ा मसला है भाई, ट्रेन्स भी लेट हो जाती हैं। ये मैंने अपना बैग पैक कर लिया है। दिस इज़ अ ट्रायल कबूतरों के लिए, पता नहीं वो खाते हैं कि नहीं खाते, बट इसको हम रख लेते हैं। यहाँ पे चाबी का भाई अपने बच्चों से ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। बच्चे गुम हो जाएं वो मिल जाते हैं, चाबी गुम हो जाए ना तो बड़ा नुकसान है। लाइक आपको अपने लॉक के साथ साथ पूरी बिल्डिंग के लिए दोबारा चाबी बनवानी पड़ती है अपने पल्ले से, जिसमें पाकिस्तानी लाइक 60-70 हज़ार कहीं नहीं गया। एंड ये देखो ज़रा, ये भी बिल्कुल अंधेरा है और मैं पढ़ाकू बच्ची क्लास लेने के लिए पढ़ने जा रही हूँ एंड ये बारिश हो रही है। कैन यू सी इट कि हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, बट खैर होगी, हमें टाइम, बारिश नहीं है स्नो फॉलिंग है। बट कोई बात नहीं, इट्स ओके, लेट्स गो। ये कोई कह सकता है कि सुबह के 7 बज रहे हैं? बिल्कुल फुल घुप अंधेरा है अभी भी। चर्च के भी घंटे सुनने को मिल रहे हैं। आज मेरी यूनिवर्सिटी का ऑफिशियली पहला दिन है, फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट डे क्लासेस अटेंड करने का। आई एम डेफिनेटली गोना शो यू हाउ इट रियली लुक्स लाइक। कितना हेक्टिक होता है, कितना स्ट्रेसफुल होता है, एंड आई एम प्रीटी श्योर मैं अपने दिमाग में इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा के बैठी हुई थी कि भाई पहले दिन तुम्हें सब कुछ नहीं समझ आएगा। मोस्टली चीज़ें ऐसी होंगी जो मेरे सर के ऊपर से गुजरेंगी, बट ट्राई करने में क्या हर्ज है, राइट। जर्मनी की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो बहुत अमेजिंग है, बट पहले आपको ऑब्वियसली उस पजल से निकलना पड़ता है कि पहले आपको हर चीज़ बहुत मुश्किल लग रही होती है। मुझे 3 ट्रेन्स चेंज करके अपनी यूनिवर्सिटी तक पहुंचना था। पहली ट्रेन मुझे सक्सेसफुली टाइम पे मिल चुकी है एंड यहाँ पे क्या होता है, हर रीजन की अपनी एसोसिएशन होती है, हर रीजन की अपनी एक ऐप होती है जिसको देख के आप टाइम स्केड्यूल देख के फिर अपनी ट्रेन तक पहुँचते हो। ऑल्दो मोस्टली ट्रेन्स जो होती हैं वो लेट होती हैं। वैसे तो जर्मन पीपल आर वे मोर देन पंक्चुअल कि अगर आपकी 10 बजे मीटिंग है तो 10:05 अब पे आप पहुँचे हो तो इट्स मीन आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो कैंसिल हो चुकी है, मतलब अब आप दोबारा से अप्लाई करें। तो ये वाला सीन होता है। बट ट्रेन्स का ये रोला होता है कि ट्रेन्स आपने जब भी यूज़ करनी है आप 1 घंटे पहले का मार्जिन रख के चलते हो, क्योंकि ट्रेन लेट होने में कोई मुज़ाहिका नहीं है। यहाँ पे नॉर्मल बात है कि ट्रेन लेट हो गई, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। खैर ये दूसरी ट्रेन हमारी आ चुकी है एंड इसको भी हमने सक्सेसफुली पकड़ लिया है। हर रीजन में, हर सिटी में अलग पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स चल रही होती हैं, डिफरेंट तरह की होती हैं, जिनमें बस होती है, ट्रैम होती है, फेरी होती है, एस बान होती है, ऊ बान होती है। ये सब कुछ जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसको हम एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। अभी जो हमारा फंडा है वो यूनिवर्सिटी तक जाने का है। एंड हाँ, सुबह सुबह के टाइम जब बहुत ही रशी सब कुछ हुआ होता है, वहाँ पे आपको जगह मिलना भी एक किस्मत की बात होती है। एंड येस, मैं सक्सेसफुली अपनी दूसरी ट्रेन में सफ़र कर रही हूँ एंड देन वी आर गोइंग
कि हम अपनी तीसरी ट्रेन का प्लेटफॉर्म पकड़ें। हमने प्लेटफॉर्म्स चेंज करने होते हैं एंड हियर यहाँ पे मुझे तीसरी ट्रेन मिलेगी मेरी, जो कि मुझे डायरेक्ट यूनिवर्सिटी तक पहुँचाएगी। एंड अभी तक टाइम जो है वो 8:05 हो रहे हैं तकरीबन, और 8:30 बजे तक मैंने अपनी यूनिवर्सिटी पहुँचना है। इट्स मीन कि मैं ठीक है, मैं टाइम से थोड़ा पहले ही जा रही हूँ। टाइम से पहले जाना इज़ वे बेटर देन लेट जाना। एंड यहाँ पे हम अपने सफ़र के दौरान ही रात से निकल के सुबह में दाखिल हो चुके हैं। सनराइज़ हो रहा था एंड इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। टेम्परेचर की अगर आप बात करो तो 0 डिग्री 1 डिग्री टेम्परेचर चल रहा था। एंड सर्दी से बचने का यहाँ पे एक ही तरीका है कि जितनी लेयरिंग्स कर सको उतनी लेयरिंग्स करो, कि टाइट्स, हाई नेक, जो कुछ आप नीचे पहन सकते हो ना, बस पहन के अपने आप को कवर करके चलो। कि यहाँ की सर्दी जो है ना भाई, उसको बर्दाश्त करने की अभी हिम्मत पैदा नहीं हुई ना हम में। यहाँ पे हम टाइमली यूनिवर्सिटी पहुँच चुके हैं 15 मिनट पहले ही, बट नेवर माइंड, क्योंकि मुझे अपने डिपार्टमेंट तक पहुँचने में ही पैदल चलने में 15 मिनट लग जाने हैं। तो यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है कि आप उसके अंदर ही घूमते घुमाते अपना टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हो। बट यहाँ पे मैं सुकून से खड़े होके सारे व्यूज़ कैप्चर कर रही हूँ, क्योंकि सनराइज़ होता हुआ बहुत प्यारा लग रहा था। बट हेयर वी गो कि हम अपनी लैब तक पहुँचे सबसे पहले, क्योंकि पहले हमने लैब अटेंड करनी थी। एंड दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे बैठ के आप अपने आप को थोड़ा सा फ्रेश करते हो, अपना माइंड प्रिपेयर करते हो कि भाई अब आगे जो है वो पूरा दिन बहुत हेक्टिक होने वाला है। सो बी प्रिपेयर योर सेल्फ। दिस इज़ द लैब एंड दिस इज़ माई डेस्क, जहाँ पे बैठ के मैंने थोड़ा सा अपना दिमाग जो है वो ठंडा करना था। मैंने पहले ही दिन इतना ज़्यादा काम कर लिया, ये सारे सॉल्यूशंस मैंने बनाए हैं। यहाँ पे हम अपनी फ़र्स्ट लैब अटेंड करने के बाद, अपने रिज़ल्ट्स वगैरह सबमिट करवाने के बाद, अब चलें जी हम अपनी दूसरी बिल्डिंग को ढूंढने के लिए, क्योंकि हमारी जो दूसरी क्लास थी वो ऑपोजिट वाली बिल्डिंग में थी। सो बेसिकली हमें क्लास ढूंढते ढूंढते ही टाइम लग गया और 5-7 मिनट वैसे ही ऊपर हो गए। बट ये पाकिस्तान नहीं है जो क्लास से बाहर निकाल देंगे आपको, की फ़र्क पैंदा है उनको, हमें नहीं। हमें तो फ़र्क पैंदा है, क्योंकि हमें कुछ समझ ही नहीं आएगी। एंड क्लास जो थी वो मेरी बायो इन्फॉर्मेटिक्स की थी, जिसके साथ मेरी पक्की दुश्मनी रही है शुरू से। बट यहाँ पे भी आते ही फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा इसके साथ टाकरा हो गया है। बट लेट्स सी एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि मैं ऑलरेडी सेमेस्टर के लिए लेट हूँ, तो मेरे 2 महीने की क्लासेस तो वैसे ही मिस चल रही हैं। एंड हियर वी आर, अपनी क्लास में पहुँच चुके हैं हम। क्लास ऑलरेडी स्टार्ट है, एज़ यू नो कि 5-10 मिनट में लेट थी। बट 5-10 मिनट बाद भी आके मैंने कुछ ऐसा ख़ास उखाड़ नहीं लिया, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है, क्योंकि टॉपिक के बिल्कुल दरमियान से डिस्कशन चल रही थी। खैर कुछ देर यहाँ पे बैठ के क्लास अटेंड करके हम चले गए वापसी की राह निकलने। ब्रेड का मेरे जहन से ही निकल गया, बहन की मेमोरी का थोड़ा सा मसला बन गया। भाई बहन की मेमोरी जो है ना वो बहुत कुछ स्टोर करते करते ना थोड़ी सी कम होने लग गई है। सो मुझे कोई टोटका शोटका बताएं जिससे मेमोरी स्ट्रांग हो। तो खैर हमने अपना बिस्किट का ट्रायल किया कबूतरों पे एंड इट वाज सक्सेसफुल।
वापसी पे हमने बिब्लियोथेक बोलो तो लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को विज़िट किया, जिसका दरवाज़ा ही भूल भुलैया जैसा था, समझ नहीं आ रही थी कहाँ से जाना है और कहाँ से निकलना है, बट वी समहाउ मैनेज्ड एंड यस, हमने लाइब्रेरी को थोड़ा सा विज़िट किया। इसके ऊपर हम अलग से व्लॉग बना सकते हैं, बट यहाँ से बस निकलने की, क्योंकि बस थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशंस का काम था वो यहाँ से कंप्लीट वगैरह करके अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है जी घर पहुँचना। और इतनी देर में शाम हो चुकी थी, लाइक शाम के 5 साढ़े 5 हो रहे हैं एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। घर जाते जाते पूरा अंधेरा मिलेगा मुझे। रात हुए हुए आई थी और रात हुए हुए जा रही हूँ। लाइक क्या ही मज़ेदार ज़िंदगी है ना भाई। और स्टडी और वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो एक्चुअली यहाँ के लोग मैनेज करते हैं। हम तो 1 बजे उठ रहे हैं, रात को 2-3 बजे सो रहे हैं। कहाँ का बैलेंस, कहाँ का हैप्पी लाइफ। यहाँ पे असल स्वाद आएगा ना। यहाँ से हम यूनिवर्सिटी से साइन ऑफ करने के बाद घर जाते हुए ये सोच रहे हैं कि घर जाके खाने में क्या बनाना है भाई। A few moments later. आज मैंने अपनी ज़िंदगी की पहली रोटी बनाई है। Here it is, ये मेरी ज़िंदगी की पहली रोटी है भाई। आई कैन से दूसरी एक्चुअली, क्योंकि पहली शायद इतनी दिखाने के काबिल नहीं थी। ये मेरी दूसरी अटेम्प्ट है और ये मैंने आलू की टिक्कियाँ बनाई हैं आज दिखाने के लिए। एंड ये रोटी कैसे बनाई है मैंने, आटे को पतला सा करके, लाइक दिस इज द आटा, क्योंकि मैं बस बेलना नहीं था यहाँ पे, राइट। एंड ये मेरी है तीसरी रोटी। देखो भाई, है तो अच्छी ना, अच्छी तो है ना, मतलब ये मैंने अपने औजार रखे हैं, चमचा, इसके साथ मिला के मैंने रोटी बनाई है विद नो खुशका, विद नो चकना बेलना। एंड यस, आटे के अंदर पानी मिक्स करके आटे को पतला करके ये मैंने रोटी बनाई है। ये here we go. Can someone please appreciate my छोटी सी एफर्ट। मतलब लाइक देखो जरा, पहली रोटी नहीं दिखा रही क्योंकि दूसरी वाली ज़्यादा अच्छी बनी है। बट फिर भी यार देखो ज़रा, लाइक वाओ। खैर, यहाँ पे मैं शोखी मारते हुए अपनी वीडियो को एंड करती हूँ एंड खाने को एंजॉय करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड प्लीज़ ड्रॉप अ स्वीट कमेंट एंड हिट द लाइक शेयर सब्सक्राइब बटन एज वेल। फिर मिलेंगे हम किसी और वीडियो में किसी और ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।